आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दादा दौड़ा डेयरी फार्म में। जो हमारे दोनों बुल हैं, जो एक ब्यूटी के अंदर हम कह सकते हैं नंबर 1 और एक हम कह सकते हैं मिल्क रिकॉर्ड की, ये तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल्क रिकॉर्ड के अंदर नंबर 1, इन दोनों के सीमन ये भाई हमारे पास लेने के लिए आए हुए हैं, ताकि ये मार्केट में अपनी बछड़ियों पर और अन्य भी सेल करने के लिए भी सीमन की डिमांड इन्होंने रखी है। तो सबसे पहले हम इनका आपको परिचय करवाते हैं। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार भाई साहब। आपका शुभ नाम? ओमवीर सैनी। ओमवीर सैनी। कहाँ से? अम्बाला। अम्बाला से। अपने बारे में कुछ बताइए डॉक्टर साहब। मैं वेटनरी में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। हाँ, फील्ड में। अपने पास घर पर कितने नग है? नहीं, मैं तो नहीं रखता, एक तो मैं रखता हूँ कुछ शौक के लिए घर पे। बाकी अच्छा, फील्ड में अच्छा है, देसी गाँव की तरफ रुझान लगाया लोगों का भी। धीरे धीरे रखने लगे हैं। 162 पीछे टीपी के कुछ भी बुल आए हैं, उनकी बछड़ी तैयार करी हैं। अब काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि उस पर मिल्किंग के ऊपर थोड़ा सा काम हो। जो अच्छी मिल्क लाइन के बुल हैं उनको मैं देख रहा था। 2 बुल मेरे को आपके मिले हैं बीच में। हाँ जी इसलिए मैं इतने आया हूँ आपके पास इतने दूर से सीमन लेने के लिए। मेरे ख्याल से 250-300 किलोमीटर होगा अम्बाला यहाँ से। 270 के आसपास मेरे को पड़ा। 270 किलोमीटर डॉक्टर साहब स्पेशल यहाँ पर सीमन लेने के लिए आए इन बुलों के। मेरी रुचि थी, साथ में मेरे भी कुछ फार्मर है वहाँ पे। हाँ जी जो डॉक्टर देसी की गायें रखते हैं थार पारकर की, उन्होंने भी मेरे को सुझाव दिया कि वो बुल अच्छे लगे हैं। फिर उनको मैंने भी थोड़ा सा देखा, इनकी जो पिछली पैडागिरी है उसको देखा है, उसके बाद इनको लेने आ जाया हूँ। और देख के लगा भी आ कि कहीं अच्छा लेने आया हूँ। बुल अच्छे हैं आपके, शानदार है और रिकॉर्डेड बुल है। सबसे बढ़िया बात बिल्कुल ये रिकॉर्डेड है। जो इनका मदर का है, जो भी है सारा रिकॉर्डेड है। हमने यही कोशिश की है डॉक्टर साहब कि गाय हो सकता है एक बार ब्रीड में कोई किंतु परंतु हो जाए, लेकिन जो बुल है उनमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु ना हो। क्योंकि गाय अपने जीवन में 10 बच्चे दे देगी, हद मारी 15 दे देगी, 20 दे देगी, लेकिन ये लाखों बच्चों को जन्म देगा अपने सीमंस के थ्रू। तो हम चाहते हैं कि जो भी भाई इनको बुलों को ले, वो आँख मीच के इनको ले सकता है, ये भरोसा करते हुए कि हमने एक अच्छे बुलों का चयन किया हुआ है स्पेशल आपके लिए। अब मैं आपके मुंह से थोड़ा है इनके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप वेटनरी हो तो आपको ब्रीड कैरेक्टर्स के बारे में भी पता है। ब्रीड कैरेक्टर में तो ये बुल है आपका, देखो वो मिल्क लाइन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। इसका अब इसका देख लो, फिर हाँ, देख लो। मैं पूछना चाहूँ भाई आपसे थार पारकर के बारे में कुछ जानकारी। थार पारकर बारे में कि भाई क्या क्या पहचान है थार पारकर की? गल कंबल आप देख रहे होंगे बुल का। हाँ जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल रुका हुआ है, आगे जाके आता है। इसका हम्प यू की शेप में जो हम्प आया है, बस 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 थोड़ा सा चंचलता दिखा रहा है। हाँ चंचल भाई, जवान बुल है, चंचलता दिखाएगा, लेकिन बिल्कुल शरीफ है। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब। टेस्टिकल का साइज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं ये स्पेशली कहता हूँ जो भी भाई सीमन लेने आते हैं कि मैंने आज तक ये समझ लिया कि हम ये कह सकते हैं भाई 3 साल का भी तो ये बछड़ा ही है, काफी कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, एज का 3 ही साल का हुआ है 2 फरवरी को। इस एज में काफी बुल तो सीमन देना क्रॉसिंग करना चालू भी नहीं करते। अभी जैसे आगे मौसम चेंज होएगा ना, गर्मी आएगी। हाँ जी, हाँ जी। ये कलर बिल्कुल व्हाइट निकाल, बिल्कुल व्हाइट, ये आप देख सकते हो बिल्कुल रुंगी झाड़ रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल ग्लैमर आ जाए। हाँ हाँ, जैसे कि जो 3 साल के बुल होते हैं, मैंने काफ़ी जगह देखा कि वो तो क्रॉसिंग भी चालू नहीं करते। लेकिन ये बुल है, इसकी हमारे पास 1 साल हो चुका है हमें क्रॉसिंग लेते हुए, हमारे पास इसकी बछड़ियाँ भी आ गई हैं। और मैं मानता हूँ कि अब तक मैंने इसकी एज में इतना अच्छा टेस्टिकल साइज आज तक किसी का भी नहीं देखा है। साथ में इसके जो रूडीमेंट टीथ्स है वो काफ़ी अच्छे, बिल्कुल अच्छे गैप के अंदर है। काफ़ी अच्छा नेवल फ्लैप, झालर व नाभि बिल्कुल काफ़ी शानदार ब्रीड कैरेक्टर्स के अंदर। अब अगर हम बात करें इस बुल की, तो डॉक्टर साहब इस बुल की क्या खासियत आपको लगी? जो छोटे हम की गायें हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी ने किसी नॉर्मल गाय से कोई अच्छा थार पर सीमन लगा के वो गाय ली हैं, हाँ हाँ, उनमें किसी में हम कम रह जाता है। हाँ हाँ, ये उन चीज़ों को पूरा करता है। हाँ हाँ, मतलब कि हर बुल के अंदर एक अलग अलग खासियत है। अलग अलग हम ये नहीं मान सकते कि भाई ये इससे कम है या ये इससे कम है। दोनों के अंदर अपनी अपनी खासियत है। वो अपनी खासियत लेके पैदा वो अपनी खासियत लेके पैदा हुआ, ये अपनी खासियत लेके पैदा हुआ है। ये मिल्क रिकॉर्ड के अंदर ऑन डॉक्यूमेंट से अच्छा है। इसकी माँ ने जैसे कि इसकी माँ का 5200 लीटर बिचवाल फार्म के अंदर सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, उसके अंदर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने देखा कि इसकी माँ की जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सभी 4000+ लीटर के रिकॉर्ड के काफ़ी अच्छे शानदार कैरेक्टर्स के अंदर इसकी माँ है। सूरतगढ़ फार्म की, CCBF की सूरतगढ़ फार्म की। आप फोटो भी देख सकते हैं वीडियो के अंदर। मतलब कि सारी जो लाइन है इसकी 4000+ की, आप RTI लगा करके सूरतगढ़ फार्म में चेक भी कर सकते हैं। प्लस में 20842 का बेटा है, 20842, जिसका खुद भी काफ़ी अच्छा मिल्क रिकॉर्ड। फार्म
कि हम कह सकते हैं फार्म के अंदर इसको सीमन रखा गया था। हमारे पास पूरी वीडियो के अंदर इसकी हिस्ट्री है, जिसमें हमने इसकी माँ को जब प्राप्त किया तब भी वीडियो बना रखी है। फरवरी में जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया तब भी वीडियो बना रखी, ताकि ये पूरा टाइम टू टाइम इसकी वीडियो बना रखी, ताकि कोई भी भाई ये संदेह ना कर सके कि भाई ये बुल दूसरा है, जन्म दूसरी को दिया। टाइम टू टाइम इसकी वीडियो बना रखी। साथ ही साथ 2 अच्छे बुल रखने का कारण डॉक्टर साहब ये भी है कि इसकी बछड़ियों पर इसको यूज कर सकते हैं, इनब्रीडिंग से बच सकते हैं। हाँ। अभी ये समझ लीजिए डॉक्टर साहब, इसकी बछड़ी को पैदा होने के लिए अब ये 9 महीने लगेंगे, फिर 3 साल में वो गाभिन होगी, 3 साल में गाभिन होगी, लगभग वो 4 साल हो गए। 4 साल की बछड़ी को इसका सीमन रखेंगे, उसमें फिर 4 साल में वो गाभिन हो सकती है, तब तक 8 साल का गैप हो गया। 8 साल के अंदर ये समझिए आपको इनब्रीडिंग की कोई भी ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि भी आपकी बछड़ी के अंदर इनब्रीडिंग भी हो सकती है। तब तक हो सकता है कि और भी अच्छे बुल आ जाए मार्केट के अंदर, और तब भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इनसे भी, मैं हर बार कहता हूँ कि हम इनसे भी कुछ ना कुछ अच्छे आपको नंदी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। अभी फिलहाल तो मिल्क रिकॉर्ड के अंदर ये टॉप है। हो सकता है अगर फ्यूचर में कोई गौ माता इसको भी क्रॉस कर देती है इसकी माँ को, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि इसकी माँ से जो ज़्यादा मिल्क रिकॉर्ड जाने वाली गौ माता उसका बछड़ा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा हर हाल में। साथ में एक दोनों बुल की एक बड़ी खास बात है आपकी, दोनों का टेम्परामेंट बिल्कुल कूल है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, टेम्परामेंट बड़ा अच्छा है दोनों, काफी शांत है। और यही चंचलता फिर इनकी जो बछड़ी आती हैं, बछड़े आते हैं, बिल्कुल उनमें देखने को मिलती है। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी जरूरी रहती है, बड़ी जरूरी। अब जैसे कि ये जो इसका स्वभाव है ना डॉक्टर साहब, ये कहीं भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं लिखा जा सकता, हाँ। लेकिन यही जो है ये काफी बड़ी खास बात है। ये बहुत मिल्क हम 20 की बजाय 18 निकालेंगे, लेकिन अगर 20 भी नहीं निकालने देगी, लात मारती रहेगी, बिल्कुल तो उसका फायदा क्या है। जबकि इसकी जो माँ है, या हम कहें कि इसकी जितनी भी बहनें हैं, वो काफी अच्छे मिल्क में है और काफी शरीफ है। 2 बुल जवान है, दोनों जवान है। आप देख सकते हैं कि किसी की भी नाक में नाथ नहीं डाल रखी, हालांकि उसकी नाक में फुड़वा रखी है, लेकिन वो निकाल दी थी नाथ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत काली मान रहा था। लेकिन बिल्कुल शांत है। मैं इसको ये मोरी से पकड़ कर कहीं भी ले जा सकता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई भी गाय हिट में होती है तब भी मेरे को ये विश्वास है कि मैं दोनों बुलों को अकेला काबू कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कोई भी गुस्सेलपन इनके अंदर किसी भी प्रकार का नहीं है। शांत स्वभाव, यही खून के अंदर ये शराफत जरूर अवश्य आएगी, बच्चों में भी आती है। बच्चों में भी आएगी। अब आप देखेंगे कि जो हरियाणा नस्ल है वो काफ़ी चंचल होती है, काफ़ी गर्म स्वभाव की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो बुल है, जो जीन्स है, वो ट्रांसफर होते जा रहे हैं। इसके अंदर जो जीन है इन दोनों के अंदर, वो शराफत का है, वो जीन आगे इनके बच्चों में भी ट्रांसफर होगा। अगर कोई गौ माता ऐसी है जो कि भाई थोड़े गुस्सेल स्वभाव के या कम दूध की, तो इनमें से अगर किसी बुल को यूज़ करेंगे तो उसका दूध भी बढ़ेगा और स्वभाव भी अच्छा होगा, ब्रीड कैरेक्टर्स में भी अच्छी होंगी, काफ़ी सारी खूबियाँ भी आएंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में से किसी भी भाई को सीमन की आवश्यकता हो तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का एड्रेस हमने दे दिया था। आपका नंबर डॉक्टर साहब? 9671625519। ये डॉक्टर साहब का नंबर। एक दूसरा भी नोट कर लो, 8307768258। ये डॉक्टर साहब का नंबर है। अगर आप अम्बाला के दायरे के अंदर कोई भी भाई रहता है और अम्बाला के आसपास में मेरे साथ फील्ड में 2-3 लड़के काम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। वो अच्छी आई वगैरह पीडी कर लेते हैं। आप एक बार एरिया बता सकते हो भाई, कौन कौन से एरिया में? देखो वैसे तो मैं अम्बाला से 30 किलोमीटर मेरा पड़ता है बराड़ा। अच्छा। मैं खास तो बराड़ा का रहने वाला हूँ। बाकी आसपास का मेरा नारायणगढ़ पड़ता है, कुरुक्षेत्र पड़ता है, ठीक है, यमुनानगर पड़ता है, अम्बाला हो गया। तो ऐसे जो 30, 40, 50 किलोमीटर जो दायरा, तो कोशिश रहेगी इन नंदियों के लिए कि जो देसी में जो ब्रीडिंग करते हैं लोग, या देसी गौ माता को जो पालते हैं, मेरी एक निजी सोच है कि जो अपना देसी है वो बचा रहे फील्ड के अंदर। अब खत्म हो रही है धीरे धीरे, लोग रखते नहीं है। और रखने का कारण क्या है, वो जो हमारे पुराने थे, इन ब्रीडिंग होती रही है, 5-7 किलो पे गायें रुक जाती है दूध पे, तो लोग मानते नहीं कि इसकी गायें 10 लीटर 12 लीटर 13 लीटर दूध दे सकती है। ये चीज़ें लोग भूल चुके हैं। वो सोचे 5 लीटर दूध देना है, क्या रखते हैं वो, कोई दूसरी गाय वो परचेज कर लेते हैं। जो गायें हैं वो ये है, ठीक है जी, जो क्वालिटी इसमें मिलेगी वो 2 देसी में मिलेगी, दूसरे में नहीं मिलेगी। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं डॉक्टर साहब, उसकी माँ ने 5200 लीटर ऑन पेपर दिया हुआ 300 दिन के अंदर। बिल्कुल।
अगर हम इस हिसाब लगाए तो 17 लीटर तो औसत आ गई इसकी माँ की। 17, हाँ। 16-17 लीटर तो औसत आ चुके, जबकि वो अभी मैं फील्ड में देखता हूँ कुछ फार्मर नहीं मानते कि देसी गाय इतना दूध दे सकती है। वो कहते हैं ये तो एचएफ देगी या कोई जर्सी की गाय देगी, ये जो देसी गाय है हमारी थार पारकर या हरियाणा वो इतना दूध नहीं दे पाती। लेकिन अब ब्लड लाइन पे मिल्किंग पे काम किया जाए तो सब पॉसिबल आप लोगों ने किया है। ये रिकॉर्ड है बुल, इनकी माँ ने निकाला है, वो गवर्नमेंट उसमें रिकॉर्ड है सारा कुछ, तो इसमें कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब एक कारण है, कोशिश करनी हाँ, पड़ती कोशिश है। करनी पड़ेगी। और एक डॉक्टर का भी रहता है, अगर डॉक्टर हाँ, थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखे डॉक्टर को सुन लो भाई, उसके कहने से लगवा लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात ब्रीडिंग से इसमें भी बचो। अब जैसे ये है, ये बुल है, किसी भाई के पास गाय है 2162 अगर किसी के पास, हाँ, रघु का फादर सेम है, TP03, तो अगर वहाँ पे इस बुल का सीमन लगेगा वो तब भी दूध नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि यार खराब तो हो जाएगा, खराब हो गया। लेकिन वो खराब किया डॉक्टर ने, बिल्कुल, या आपने जो जिद करके लगवा लेते हैं कि नहीं हम तो रघु बुल का ही लेंगे। लाइन देख के कहीं पे ब्रीडिंग ना हो, वैसे करके आप आगे ब्रीडिंग करो और वो सीमन लगवाओ। बुल बहुत मिल जाते हैं, कोई एक के पीछे मत पड़ो। हाँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन दोनों में से किसी का लो। अगर आपके पास ऐसा है कि इन दोनों की भी कहीं लाइन मिली हुई है, तो आप किसी फर्दर तीसरे बुल का भी यूज कर सकते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट अच्छा बुल है। अब बात क्या है डॉक्टर साहब, जो अमेरिकन जर्सी गाय हैं उनमें इतने ज्यादा दूध देने का कारण क्या है कि वो काफी, हमसे ये समझ लो, हमें अगर 50 साल हुए हैं अगर सरकारी संस्थाओं को, तो उनको तो 100-150 साल हो चुके हैं ब्रीडिंग के अंदर काम करते हुए। यहाँ से गिर गाय गई थी ब्राजील में, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने गिर से गिर, वो हमारे से एडवांस है, हाँ ठीक है ना। वहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। चलो गवर्नमेंट तो अपने अच्छा सहयोग कर रही है, देसी गाय के लिए तो बहुत कर रही है, हाँ जी, मुर्रा के लिए अच्छा हरियाणा में करती है, देसी गाय के लिए अच्छा करती है, बिल्कुल। तो लेकिन वो हमारे से एडवांस है, कहीं ना कहीं वो हमसे आगे है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बनाया है, गिरलैंडो को बनाया उन्होंने, अच्छे दूध पे वो लेके गए हैं उसको। अब जैसे कि मैंने एक जो अमेरिकन के ब्रीडर था, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि अगर देसी का सीमन खरीदने जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा भाई फैट परसेंटेज क्या है, मिल्क रिकॉर्ड क्या है, लाइन क्या है। लेकिन अगर आप एचएफ का सीमन खरीदने जाओगे तो आप एक चीज को आप ये ध्यान रख सकते हो भाई, अगर मान लो आपकी बछड़ी की पैर हल्के हैं तो आप उस चीज में भी उसको ग्रोथ कर सकते हो। एचएफ का सीमन खरीदते हो ना, तो उस बुल के बच्चों का कंसेप्शन रेट कितना है कंसीव करने का, हाँ, वो तक पता चलता है, इसकी बछड़ियाँ कितने % कंसीव करती हैं। हाँ। और अब तो कुछ ऐसे टेस्ट आ चुके हैं कि जैसे ये मैंने इस बुल का सीमन लिया है, वो किसी में भी है वैसे, और वो मैंने उस गाय को दोनों को ब्लड लिया, उसको टेस्ट कराते हैं, हाँ। तो ये भी पता चलेगी इनके कम्बिनेशन की जो हमारे पास काफ आएगा, वो कितना मिल्क देगा। तो ये रिसर्च की कमी, मैं नहीं मानता कि देसी गाय हमारी अमेरिकन जर्सी से कहीं भी कम है, ये कमी है रिसर्च की, विदेश में और हमारे देश के अंदर। अगर रिसर्च अच्छी हो जाए, अब उसकी माने 17 लीटर पर डे का एवरेज दिया हुआ है। अब जरूरत तो नहीं कि वो आखिरी दिन में भी 17 लीटर देगी या पहले दिन में भी, वो अब भी गई है और लगातार 17 लीटर काफी अच्छा दूध होता है डॉक्टर साहब। और मैं तो मानता हूँ कि जो काफी मिक्स और अमेरिकन होती है वो इस रेंज तक आती है। क्या होता है 17 लीटर पे ब्रेक नहीं लगता कभी भी, मेहनत करके 17 लीटर तक गए हैं, मेहनत करके 25 पे भी जाएंगे, 30 पे 25 भैया ब्रीड करेंगे तैयार, समय लगता है, ब्रीडिंग में टाइम लगता है, पैदा होने में अनुभव भी आता है धीरे धीरे आदमी को। भाई एक ही गौ माता को आगे बढ़ने के लिए 4 साल लग जाते हैं भाई। अब इसकी बेटी को दूध देने के लिए 4 साल लग जाएंगे, बिल्कुल। उसकी बेटी को 4 साल लग जाएंगे, तो 8 साल में आप सिर्फ 2 ही ब्रीड को, यानी 2 ही स्टेप्स को अच्छा सुधार पाए, तो आप ये समझ लो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें रिसर्च का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव, और मैं मानता हूँ कि अगर देसी के अंदर, हम लोकल के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लेते हैं, जैसे कि कोई लोकल गाय है उसके अंदर इस दोनों में से किसी का भी ध्यान करके अगर सीमन रखवा लेते हैं तो काफ़ी अच्छी आएगी। फिर दूसरे का, तो लोकल के अंदर ध्यान देना है, रिसर्च के अंदर ध्यान देना है, हम अपने आप ब्रीड सुधार पाएंगे। 2-3 बातें होती है, हमारे यहाँ पे पहले सीमन नहीं था, अभी कुछ टाइम चलो सीमन आने लग गया। तो हाँ जी, जो हमारे जो बुजुर्गों का हमारा जो टाइम था, जो पहले वाली पीढ़ी थी हमसे, तो वो क्या करते थे, गाँव में खागड़ छोड़ते थे, बिल्कुल पंचायती बुल छोड़ देते थे एक पहले, ठीक है। तो वो बुल प्रेग्नेंट करता था गायों को, बच्चे होते थे, वो बुल रहता था गांव में, लोगों का प्यार बन जाता है पशु के साथ, ठीक है ना जी, उसको रखते थे वो। तो फिर उसकी जो बछड़ी आती है वो भी उससे मेट होती थी, इनब्रीडिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं इनब्रीडिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा खराब करने में पशुओं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके कई कारण थे। जबकि अमेरिका की साइड ये नहीं हुआ, उन्होंने रिसर्च पर ध्यान दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी डेयरियों में क्या किया कि हर टाइम, हर समय के साथ बुल भी बदलते रहे, और ओन डॉक्यूमेंट्स ये भी ध्यान रखते रहे कि कौन सी गाय को कौन सी से नहीं होने देना है। और ये तो मैं कहूँगा कि भाई डॉक्टर साहब, भाई थोड़ी दुख की बात है कि आज भी होता है, आज भी वही जो अच्छाई होती है ना, मतलब मैंने इस बुल से किसी गाय में हमपर डालना है, वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। लेकिन जो कमी होती है ना, जो बीमारी होती है वो बहुत जल्दी आती है। हाँ जी। अब मेटाइटिस के ऊपर भी काम करते हैं वो, जैसे जिस गाय के मेटाइटिस आता है ना, वो उसका जो बुल होता है जिससे मेटाइटिस आता है, वो नहीं रखते उसको। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ मतलब कि वो एक को एक चीज़ का, मैंने तो उस ब्रीडर से ये भी सुना था कि अगर आपकी बछड़ी का पैर कमज़ोर है तो आगे वाली लाइन में अगर पैर को अच्छा करना है तो आप इस बुल का सीमन यूज कर सकते हैं। इस रिसर्च तक है। उसी को ब्रीडिंग बोलते हैं। मैंने हाँ, आपको क्या बोला, मेरे पास फील्ड में कुछ बछड़ियां हैं हाँ जिनका हम छोटा आया, हाँ, तो हाँ। मैं उसके लिए उसको चूज करूंगा, मेरे को हम बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। इसका ऑर्डर मेरे को छोटा लगा तो मैं इसको चूज हाँ क्योंकि इसका टेस्टिकल और हाँ, इसका- इसका साइज अच्छा है। बिल्कुल। इसी को ब्रीडिंग बोलते हैं। इसी को breeding बोलते हैं। करेंगे, जैसा रिजल्ट आएगा। देखो इसमें क्या होता है, मैं आज मेहनत करता हूँ, मेरे को 10 महीने के बाद रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल 10 महीने बाद बच्चा देगी। हाँ 10 महीने के बाद वो देगी, फिर पता चलता है कि कहाँ पे हमने कमी की है, कहाँ पे मैंने ठीक किया है। बिल्कुल। और ये तो सारी उम्र है, सीखते रहते हैं, करते रहते हैं वही। ये अकेला एक आदमी नहीं कर सकता, हाँ ये ना अकेली कोई संस्था कर देखो, सकती। ये ये आम होता है आदमी को ध्यान सहयोग से। सहयोग से, आम तो आदमी का इसमें ध्यान से। जितना दूर से जुड़ते हैं, देखो बिल्कुल। क्या होता है, मैं यहाँ पे आया हूँ हाँ। क्योंकि यहाँ का बुल वहाँ कोई गया नहीं, इन ब्रीडिंग का कोई है नहीं, फिर हाँ। भी हम पूछेंगे। एक छोटी सी मैं आपको बात बोलता हूँ। क्या होता है, कई बार डॉक्टर जाता है, किसी को हमने सीमन दिया, लगा दिया, तो सीमन लगा के हम क्या करते हैं कि ये स्ट्रा आप रख लो जिसको, हाँ तो वो क्या करते हैं उठा के ना ये ऐसे, हाँ ये रख दिया कोई बात नहीं, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे को 1 साल के बाद। 1 साल के बाद जब वो बच्चे जन्म देंगे। हाँ तो फिर भाई सीमन लगाया था, कहते जी वो तो गुम गया। फिर क्या हुआ, अब इस बार तो मैं आया हूँ, शायद नेक्स्ट टाइम कोई और भाई डॉक्टर वहाँ पे जाए। हाँ, अब तो वो डॉक्टर कोशिश करता है कि नहीं ब्रीडिंग ना हो, तो जब पता ही नहीं है उसका तो क्या करेंगे। बिल्कुल भाई। मैं फार्मर को भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही आप एआई कराते हो, वो फार्मर ना लिखते हैं कि हाँ हमारी गाय इस तारीख को गैबिन हुई है, तो वहाँ पे जो बुल का नंबर है या जो उसका नाम है उसको जरूर मेंशन किया करो, लिखा करो उसको, फिर याद रहता है कि कौन से बुल का है, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल। नस्ल को खराब करती हैं, हाँ। वही आप वाली बात है और कि यहीं से सुधार होना है। हाँ खराब भी बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन सुधार के लिए टाइम लगेगा और मेहनत लगेगी। मेहनत लगेगी। अब हमारे पास हर एक जो गौ माता है, जो भी जिस भी सीमन से प्रेग्नेंट, वो सारे सीमन रखे हुए रजिस्टर के अंदर लिखे हुए अभी हैं। जैसे ये बुल है, हाँ अब जी। किसी के पास 2162 की बछड़ी हो, हाँ मैं भी देख के कि चलो यार चूज करके इसको लगा देते, लेकिन पता नहीं है किसी को कि 2162 की है, और वो गाय दूध पे ना आए, तो उसको देख के 3 4 5 आदमी सोचते हैं कि यार कुछ नहीं होता, इतना महंगा सीमन लगवाया भी है, हाँ, बुल दूध खराब से है। लेके भी आए हैं, लेकिन दूध पे गाय नहीं आई है। उसका कारण क्या था, इनब्रीडिंग। तो ये इसका कब पता चलना था, 1 साल पहले। जब आप सीमन लगवाते हो, उसके सीमन को रखो, उसका जो नाम है बुल का वो याद रखो, या उसको लिख लो, नोट कर लो कहीं पे। तो फिर उसके बाद अच्छा जब इंटरेस्ट बनता है, फिर फार्मर खुद करते हैं। हाँ फिर थोड़ा सा ये डॉक्टर को भी गाइड करते रहो, थोड़ा वो कि ऐसे नुकसान होता है, ये है। तो अब हर किसी को सहयोग करना पड़ता है साहब, फार्मर को भी सहयोग करना पड़ेगा, डॉक्टर को भी सहयोग करना पड़ेगा, जो आस पड़ोस के हैं, जो अच्छे जिन्होंने अच्छी गायें रखी हैं, वो भी एक दूसरे को सहयोग करेंगे, हाँ, भी बताएंगे। हाँ अच्छा बताओ कि हाँ। अच्छा पैदा हो। अब ना तो हम अकेले भाई हमने बुल रख दिया अच्छे, अब इनके सीमन निकलवाए, अब मान लो आप ध्यान नहीं करोगे या कोई आम आदमी ध्यान नहीं करेगा, तो ये रखे रहो चाहे सीमन, रखे रहो, क्या हाँ, फायदा ये देंगे। तो है। अब आपने ध्यान कर लिया तो आप जिन पर रखेंगे उन बछड़ियों सुधरे, और अगर किसी आम आदमी ने आपके एरिया में ध्यान कर लिया तो फिर एक होता है डुप्लीकेसी। अभी मैं आया हूँ, चलो कोई बात नहीं, मेरा जो थोड़ा बहुत मेरा जो डीजल लग गया, कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ जी लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे सिर्फ कि मेरे को डुप्लीकेसी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल ओरिजिनल मैं फार्मर को बहुत समझा के कि भाई साहब ये अच्छा है, इसको लगवाओ, और सीमन कोई मेरे को डुप्लीकेट दे जाए तो वो सारी मेहनत बेकार है, वो दोबारा कभी तैयार नहीं होंगे लगवाने के लिए, कहता है यार कुछ नहीं है तो वैसे ही है। तो मेरे को एक दिन मैंने टाइम निकाल के चलो जाके आज खुद सीमन लेकर, तो मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उस बुल को देखना चाहता था, जो आपका रघु बुल है, हाँ जी हाँ जी उस बुल को मैं देखना चाहता था। जी जी बिल्कुल। हाँ तो इसलिए मैं चलो आज जाके फिर आज लेके आए। बिल्कुल सही सोच के। और मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, आपके एरिया में किसी भी भाई को सीमन चाहिए तो आप सीधे डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हो। देखो जो ये देसी गाय है ना, हाँ जी। इनके साथ एक मेरी भी निजी तौर से हम जुड़े हुए हैं इनके साथ, हाँ जी, हाँ पशुओं जी। के साथ। मैं भी फार्मर में, जो मेरे पिताजी है वो खेती करते हैं, अब तक पशु हमने रखे हैं, हाँ जी, तो इधर आ जाओ, इनके डॉक्टर साथ साहब आगे ना आ जाओ। इनके साथ एक लगाव रहा है हमारा। हाँ जी जिसको भाई को सीमन लेना होगा, कोई ये नहीं कि मैं उससे कोई चार्ज करूंगा एक्स्ट्रा। हाँ जो जी। भी आपकी स्ट्रा रहती है 500 की, भाई, जो भी 400 आपकी रुपए की। एक्स्ट्रा रहते हैं भाई, जो नॉर्मल सीमन रखने की कॉस्टिंग आती है वही भाई। नहीं, अगर कोई डॉक्टर भी मेरे से सीमन लेना चाहता है, जितने का मैं यहाँ आपसे लेके जा रहा हूँ, मैं उसी पैसे में उनको दे सकता हूँ। मेरा तो ये है कि जितना ज़्यादा लग जाए उतना अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। और अगर मैं तो ये कहता हूँ भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपनी देसी गौ माता। अगर डॉक्टर साहब के पास अच्छे सीमन उठने शुरू हो गए तो हम खुद भी कोशिश करेंगे कि आपके इनके एरिया में अच्छा बढ़ावा दें, रेगुलर सीमन को उपलब्ध करवाते रहें। और अगर भाई डॉक्टर साहब के पास रखे रहेंगे तो डॉक्टर साहब भी भूल जाएंगे और हम भी भूल जाएंगे।
आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छे से अच्छे बुल का सीमन। देखो, ऐसा होता है, मैं रखें। इतनी दूर से आपके पास आ गया हूँ। हाँ जी। अभी कोई 5, 10, 20, 40 किलोमीटर से मेरे तक भी आ जाए यार। हाँ बस क्या फर्क पड़ता है भाई, आपने तो इसी को तो सीढ़ी बोलते हैं ना। हाँ। एक कदम आप लोगों ने बहुत बड़ा कदम रखा, आपकी 5-10 साल की मेहनत है। भाई बहुत मेहनत ठीक की है ना? डॉक्टर साहब इनके मेरे पीछे तो 4 घंटे की मेहनत है, मेरे को 3 घंटे जो आने में आपके पास लगे हैं। और उसकी जो गो पालता है उसकी सिर्फ 5 मिनट की मेहनत है, उसको तो आपको कॉल पर करके ये कहना कि भाई आपके पास ये सीमन अवेलेबल है, बिल्कुल इस बुल का सीमन रखवा दो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो उतना ही चारा इसकी बछड़ी खाएगी, हाँ। उतना ही चारा लोकल बछड़ी वही खाएगी। टाइम उसने लेना एक है। हो सकता है भाई इसका भाई 200-500 कितने भी पैसे का भाई एक बार सिंगल टाइम परचेज है, लेकिन जो लोकल बुल है उसका मार्केट में मेरे ख्याल से 30 रुपए का भी मिल जाता है सीमन, जो बेचते हैं मार्केट में 20 रुपए का भी मिलता है। 20 रुपए का भी तो सीमन मिलता है। वो तो अब कुछ बोल देते हैं कि कुछ लोग को देखो इसमें सबका अलग अलग है। कुछ लोग तो सीमन इसलिए लगवाते हैं कि गायें गैबन रुक जाए बस। बिल्कुल वो बिल्कुल। दूध लेना है, वो अच्छी नहीं है ना, उसके भी ध्यान दिया उसकी तरफ। देखो जिसको शौक होगा, जो ब्रीड को देखता है, जो ब्रीड को मानता है कि ब्रीड कुछ होती है कि देसी गाय 17-18 लीटर दूध दे सकती है, वो तो लगवाते हैं, वो तो लगवाएंगे। एक होता है कि हमने तो जी बच्चों को दूध पिलाना है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब कोई जो बस गैबन रुक जाए हमारी, तो बस फिर वो हर तरह के लोग बछड़ी को अगर या तो बछड़ी को पालते ही नहीं, क्योंकि वो फिर इनब्रीडिंग में थोड़ी बहुत हाइट कम आएगी, थोड़ी बहुत मुड़ावट आएगी। इसमें ना एक और आया है सम्राट बुल की, फीमेल का ज्यादा होती है ना। फीमेल काफी, ये मैंने जी पर्सनली देखा है। जैसे कि इसकी तो जो लाइन है ना वो हमारे पास अभी तक आई नहीं है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग शुरुआत में किसी को दी नहीं थी इसकी, और अब इसके सीमन निकले, जबकि इसको हम शुरुआत से हमारे फार्म पर भी यूज कर रहे हैं और अब सीमन भी उपलब्ध करवा दिए। तो इसकी बछड़ियाँ हमारे पास आ चुकी हैं, और जो भी भाई हमसे ये समझ लीजिए कि भाई गौ माता को गाभिन करवा के ले गया, हमें मेरे ख्याल से 1-2 बछड़े ही हमने देखने को मिले, वरना किसी ने भी ये हमें आगाह नहीं करवाया कि भाई मेरे पास बछड़ा आया है। सभी ने यही पॉजिटिव रिपोर्ट दिया कि मेरे पास तो बछड़ी आई है। तो हो सकता है डॉक्टर साहब कि इसके स्पर्म्स के अंदर भाई परसेंटेज ज़्यादा हो बछड़ियों का है। कई जैसे मुर्रा के बोला शेरा फौजी, उसकी भी ये कटड़ियाँ ज़्यादा फीमेल का। हाँ, तो ये हो सकता है भाई इसके अंदर भी ये जीन डेवलप हो, और आगे धीरे धीरे भाई और भाइयों के पास इसकी प्रोडनी जाएगी तो और भी अच्छा पता चल जाएगा, वो भी हम आपको आगे आगाह करवा देंगे, आपको बता देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। डॉक्टर साहब से अगर ज़रूर संपर्क करें अगर आप इनके पास रहते हैं। तो अगर आपके पास गोमाता नहीं है, रखना भी चाहते हैं, तो भी सुझाव के लिए भी अवश्य संपर्क करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।